भजन के द्वारा तो मैंने पूरा शास्त्र खोल दिया है और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आप वंचित मत रहिएगा। जितना लगे उतना नहा लो, कोई छिड़क लो, कोई जग भर के डाल लो, कोई लोटा भर के डाल लो, कोई बाल्टी भर के डाल लो, जितनी सामर्थ्य हो उतना डाल लो, पर डालो थोड़ा बहुत। हाँ भैया, पीछे वालों हाथ खोल के कम से कम छिड़क तो लो। हाँ हाँ सावित्री नहाए, मीरा नहाइया में सावित्री नहाई, मीरा नहाइया में सावित्री नहाए, मीरा नहाइया में सावित्री नहाई, मीरा नहाइया में सावित्री नहाए, सबरी नहाइया में गोता लगाए, सबरी नहाइया में गोता लगाए, यमी कोई कोई नहाए, यमी कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सरस बही जाए, सरस बही जाए, राम नाम गंगा सरस बही जाए, सरस बही जाए। हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। नरसी नहाए यमी सुधा मन आए, नरजी नहाए, अमर सुदामा नहाए। गाओ गाओ। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे नरसी नहाए यमी सुधा मन आए, नरजी नहाए, यमे सुदामा नहाए, सुधा मन आए यमी नरसी नहाए, सुदामा नहाए, यमे नरसी नहाए। अर्जुन नहाए यमी गोता लगाए, यमी कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए। अर्जुन नहाए यमी गोता लगाए, अर्जुन नहाए, यमे गोता लगाए, कोई कोई नहाए यमी कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सरस बही जाए, राम नाम गंगा सरस बही जाए। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए। सरस बही जाए, रस गंगा सरस बही जाए, सरस बही जाए, सरस बही जाए। कोई नहाए यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए।
नहाए या में भगवन नहाए, सतगुरु नहाए या में गोता लगाए। शंकर भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बैठ जाइए, कथा का दर्शन करवा देता हूँ आपको। जीवन का दर्शन अगर वास्तव में आपको हो रहा है तो कथा दर्शन करने में आनंद है, क्योंकि वास्तव में कथा जो है जीवन रूपी औषधि है, उसका नाम ही संजीवनी है। जब आदमी संसार के प्रभाव से गैर होश हो जाता है, उसे होश ही नहीं है दुनिया में क्या करना चाहिए, तब सत्संग रूपी औषधि का भोग करना चाहिए। और ये कथामृत व्यक्ति के मृत जीवन को चेतन करता है, जैसे लक्ष्मण को किया था। लक्ष्मण वैसे तो सबके लिए मर गया था, पर ज्ञानियों ने जब देखा तो कहा नहीं नहीं, अभी जीवित है, खाली होश नहीं रहा है इसे। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म में भी इतने लिप्त मत हो जाओ कि होश न रहे। लक्ष्मण कर्म में इतना लिप्त हो गया था, उसे आभास नहीं रहा, होश नहीं रहा। इसलिए किसी ज्ञानी ने कहा जोश तो कितना भी रखो, पर उसे संभालने के लिए होश भी, जोश में होश नहीं रहा तो आदमी खुद की ही मोटरसाइकिल से गिर के मर जाता है, एक्सीडेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए होश चाहिए। गाड़ी को 1000 बार टर्न करो पर होश रखो। कितना भी दादागिरी करो, बॉसगिरी करो, जो करना है करो, पर होश नहीं तो सारा जोश घुटनों के बल आ गिरता है। सदगुरु कहते हैं आज भगवान शंकर ने महाकालेश्वर का अवतार लिया। कथा सुनने में बड़ा आनंद आएगा। सुनिए, कल हमने द्वि ज्योतिर्लिंग को समझा। भगवान शंकर के तीसरे अवतार को मैं समझाना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि जो मेरा हो जाएगा उसे मृत्यु नहीं आएगी, इसीलिए महाकाल की कथा है। काल के ऊपर बॉस कौन है? काल के ऊपर बॉस कौन है? महाकाल। हाँ, देखिए, एक होता है राजा और एक होता है महाराजा। हाँ, तो राजा भले ही पावरफुल होता है, पर महाराजा उसके ऊपर भी होता है। महाराजा 1 मिनट में उसके सिद्धांत को बकवास कर देगा। तो इसलिए काल का गुरु महाकाल, और महाकाल भगवान शंकर का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। प्रकट कैसे हुए महाकाल भगवान शंकर? तो कहा भक्तों की मृत्यु को बचाने के लिए प्रकट हुए। भक्तों की मृत्यु, इसमें 2 कथाएं मैं सुनाऊंगा आपको। एक कथा तो ब्राह्मणों की है और एक राजा की है। तो जिस नगरी में महाकालेश्वर भगवान पधारे, उस नगरी का पहला नाम है अवंतिकापुरी। भगवान जब महाकाल पधारे तो उस नगरी का नाम उज्जैन हुआ। उदगतम न प्रवस्थितो, जहां कोई चीज उदय होती है इसलिए उसका नाम उज्जैन हो जाता है। जहां पर उदय होने का मतलब, उदय प्रकट हुआ, कोई शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति को पाकर सब लोग जितेंद्रिय हो गए। जितेंद्रिय, जिन्होंने